अटूट बंधन। आज फिर तुम देर से आई घर, आखिर कब तक ऐसा करोगी? सागर ने लगभग चीखते हुए किरण से कहा। किरण ने भी उसी तेजी से उससे कहा, बताया तो, काम से देर हो जाती है, मुझे कोई शौक नहीं है देर करने का। दोनों की बहस बढ़ती जा रही थी और रुकने के आसार नहीं दिख रहे थे कि सागर की माँ की तेज खांसने की आवाज आई और किरण जल्दी अपने आंसू पोंछते उनके कमरे में दौड़ी और उन्हें दवाई देने लगी। बड़ी देर कर दी बेटा, मैं कब से तेरे राह देख रही थी, उन्होंने कहा तो किरण जल्दी ही किचन में घुस गई। उसकी आंखें फिर से नम हो गई, सारा शरीर थकान से टूट रहा था। दिल कर रहा था कोई कड़क चाय बना के पिला दे, पर खाने का वक्त हो चला था और घर में घुसते ही सागर के व्यवहार से वो बहुत व्यथित थी। तेजी से फ्रिज से कुछ सब्जियां निकाल जल्दी जल्दी हाथ चला के उसने पहले सब्जी बनाई। आटा सुबह ही गूंद के रख गई थी। वो रोटियां बनाती जा रही थी और दिमाग कहीं अतीत की गलियों में घूम रहा था। किरण अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी, बेहद लाडली और नकचड़ी। सुंदर तो थी ही, पढ़ने में भी नंबर 1। कॉलेज में जब सागर से मिली, पहली नजर में ही उसे सागर का गंभीर व्यक्तित्व बहुत भा गया था। वो निहायत ही चुलबुली और सागर गंभीर, कब दोनों एक दूसरे के इतने नजदीक आ गए कि एक दिन भी बिन एक दूसरे के रह नहीं पाते। जब किरण के पापा को उनके बारे में पता चला, वो बुरी तरह बौखला उठे। साफ मना कर दिया उन्होंने इस बात को और किरण उनसे सारे नाते रिश्ते तोड़कर सागर की हो गई हमेशा के लिए। जानती थी सागर के घर वो सुविधाएं उसे कभी नहीं मिलेगी जिनकी वो अभ्यस्त थी, पर उसके प्यार में बिल्कुल पागल थी। घर की आर्थिक परेशानियों की वजह से उसने एक बैंक में नौकरी भी कर ली थी। शुरू में सागर उसका बहुत ध्यान रखता, घूमने भी रेगुलर जाते, लेकिन सागर पर जिम्मेदारियों का बोझ कुछ ज्यादा ही था और वो भी कहीं बाहर किरण पर ही झुंझला जाता। जानता था उसकी गलती नहीं है, वो हर संभव घर चलाने में उसकी सहायता कर रही है, कभी कोई फरमाइश नहीं करती। वो कहते हैं ना, आदमी जिससे सबसे ज्यादा प्यार करता है उससे झगड़ता भी उतना ही ज्यादा है। उसका जोर सबसे ज्यादा किरण पर ही चलता था। किरण सारी तकलीफ हंस के सह लेती, लेकिन सागर की एक भी तीखी बात उसका कलेजा चीर देती। उस दिन वो खोई खोई ही रहती, न कुछ खाने में मन लगता न काम में। उसे ध्यान आया जब वो अपने पापा के घर गई थी तो नौकरों की फौज उसके लिए खड़ी रहती। बेबी क्या खाएगी? बेबी को तीखा पसंद नहीं, बेबी के आने का वक्त हो गया, जल्दी बनाओ उनकी मनपसंद डिशेज, नहीं तो सारा घर सिर पर उठा लेगी। लेकिन अब कोई भी नहीं था उनके नखरे उठाने के लिए। सागर ऐसा नहीं था उसे चाहता न हो, पर अपनी विफलता के कारण की वो अपनी किरण जो वो सब नहीं दे पा रहा जो देना चाहता था, कॉम्प्लेक्स में रहने लगा था और खुद भी दुखी रहता और किरण को भी रखता। अचानक उसकी सास की आवाज ने उसे वर्तमान में ला टपका। अरे अभी लाई खाना मम्मी जी। वो जल्दी ही खाना लगाकर सास को देने पहुंची। तुम दोनों भी खा लो, सागर कहाँ चला गया इस वक्त? माँ ने पूछा। कुछ काम था शायद उन्हें, किरण ने बहाना बनाया और जाकर बिना कुछ खाए बिस्तर पर औंधी हो लेट गई। थकी होने के कारण जल्दी ही उसे नींद ने आ घेरा। देर रात सागर घर लौटा, माँ ने ही दरवाजा खोला। उसे मीठी सी झिड़की लगी। कहाँ चला गया था? बहू भूखे पेट ही सो गई। सागर जैसे जमीन पर गिरा आसमान से। क्या उसने अभी तक कुछ खाया नहीं? वो एक थाली में खाना लगाकर ले गया। देखा, नन्हे मासूम बच्चे की तरह प्यारी किरण सो रही थी। उसके गाल पर बहते आंसू सूख चुके थे। उनके निशानों को देख सागर का दिल रो उठा। मैं भी कितना बुरा हूँ, अपनी प्यारी किरण को रुलाता हूँ। उसने बहुत हौले से उसके गाल सहलाए। किरण ने कुनमुना के करवट बदली और सोए हुए ही सागर का हाथ कस के पकड़ लिया, जैसे यह कहना चाह रही हो, अभी भी गुस्सा हो, अब तुम्हें कहीं न जाने दूंगी। सागर ने उसे प्यार से उठाया, अपने हाथों से खाना खिलाया। वो कुछ कहना चाहती, पर वो उसके ओठों पर अपनी उंगली रख देता। नो, पहले खाना फिर बात। किरण भी नन्हे बच्चे की तरह खाती रही और फिर सागर की गोद में सिर रखकर फिर से सो गई। उससे कसकर लिपट कर मानो कह रही हो, मैं तुम्हारे बिन बिल्कुल अधूरी हूँ, आइंदा मुझसे कभी न लड़ना, मैं मर जाऊंगी। तुमसे एक पल की जुदाई मुझे बर्दाश्त नहीं। सागर भी कहाँ अपनी सुनहरी किरण के बिना पल भर भी रह पाता था। अपनी किरण को अपने अंदर समा कर ही वो चैन पाता था। सुनो, सागर ने किरण को उठाया।
क्या है? मुझे सोना है, क्यों तंग करते हो? वो उससे और कसकर लिपट गई। सुनोगी तो उछल पड़ोगी, वो बोला और चुप लगा गया। दूसरी तरफ करवट लेकर लेट गया। किरण अब बेचैन थी, जानने के लिए क्या खबर है ऐसी। बताओ ना, उसने मुनहारी करी। सागर ने उसे बाहों में लिया और उसका माथा चूमता हुआ बोला, मेरा प्रमोशन हो गया है, मेरी सैलरी बढ़ जाएगी, अब तुम्हें जॉब करने की जरूरत नहीं होगी। वो तो मैं वैसे ही छोड़ने वाली थी, वो इटलाती हुई बोली। वो क्यों? सागर ने आश्चर्य से पूछा। इतनी अच्छी बात यूं ही नहीं बताऊंगी, किरण ने उसे छेड़ते हुए कहा। बताओ ना। अब सागर मना रहा था किरण को। तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम। आहा, अब मेरे दोस्त बन गए। जब मुझे रुलाते थे तब ध्यान नहीं आई ये दोस्ती, वो रूठते हुए बोली। चलो अब मान भी जाओ और बताओ, नहीं तो मैं गुदगुदी कर दूंगा तुम्हें। और सागर ने उसे गुदगुदी करनी शुरू कर दी। सागर, नहीं, छोड़ो मुझे, उसे चोट पहुंचेगी। किसे? सागर ने चौंक के पूछा और अचानक सब समझ गया। किरण शर्मा रही थी और इशारा अपने पेट की तरफ कर रही थी, साथ ही कमरे में लगी नन्हे काना को फोटो दिखा रही थी। क्या सच में? सागर खुशी से उछल पड़ा। मैं पापा बनूंगा? ओहो, अब तो हमारी दोस्ती को मजबूत करने कोई और भी आ जाएगा। सागर ने किरण को बाहों में कस लिया और बेहताश चुमने लगा और वो भी सागर में समाती चली गई। उस रात जैसे उनके छोटे से घर में बरसों बाद सचमुच खुशियों ने दस्तक दी थी। सागर कभी किरण को देखता, कभी उसके पेट पर हाथ रख देता और फिर खुद ही मुस्कुरा उठता। सच बताओ किरण, कब से पता था तुम्हें? उसने बच्चे जैसी उत्सुकता से पूछा। किरण ने उसकी छाती पर हल्की सी चपत लगाई। 2 दिन से। लेकिन जनाब को फुर्सत कहाँ थी, बस डांटना आता है। सागर शर्मिंदा होकर उसका हाथ पकड़ बैठ। सॉरी, बहुत परेशान कर दिया ना मैंने तुम्हें। किरण की आंखें नरम पड़ गई। तुम्हारी परेशानी समझती हूँ सागर, लेकिन कभी कभी तुम्हारे शब्द बहुत चुभ जाते हैं। सागर कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मैं हर दिन खुद से हार जाता हूँ कि तुम्हें वो जिंदगी नहीं दे पाया जिसकी तुम हकदार हो। वही झुंझलाहट तुम पर निकल जाती है। किरण ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। मुझे बड़ी गाड़ी, बड़ा घर नहीं चाहिए सागर, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। सागर की आंखें भर आई। उसने झुककर किरण के माथे को चूम लिया। सुबह जब सासू माँ को ये खबर मिली तो उनकी बूढ़ी आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। सच कह रही है बहू? उन्होंने कांपते हाथों से किरण का चेहरा पकड़ लिया। जी मम्मी जी, किरण शर्मा कर बोली। हे भगवान, मरने से पहले पोते का मुंह दिखा देना बस। उन्होंने तुरंत मंदिर में घी का दीपक जलाया और पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवा दी। अब घर का माहौल बदलने लगा था। सागर पहले से ज्यादा जिम्मेदार हो गया था। ऑफिस से आते ही सीधे किरण के पास बैठ जाता। दवा खाई, समय पर खाना खाया, आज ज्यादा काम तो नहीं किया? किरण मन ही मन मुस्कुरा उठती। जिस आदमी की छोटी सी बेरुखी उसे तोड़ देती थी, वही अब उसकी हर सांस का ख्याल रख रहा था। कुछ दिन बाद किरण ने नौकरी छोड़ दी। पहले दिन घर में अकेले बैठे उसे अजीब सा लगा, लेकिन तभी सागर शाम को ढेर सारे छोटे छोटे बेबी कपड़े लेकर घर आया। देखो, ये हमारे बच्चे के लिए। किरण खिलखिला उठी। अभी तो बहुत टाइम है, तो क्या हुआ, मैं पहले से तैयारी करूंगा। धीरे धीरे दोनों अपने आने वाले बच्चे के सपनों में खोने लगे। कभी नाम सोचते, कभी उसका चेहरा कैसा होगा, इस पर बहस करते। एक रात सागर किरण के पेट से कान लगाकर बोला, सुन रहे हो ना बेटा, जल्दी आना, तुम्हारे पापा बहुत इंतजार कर रहे हैं। किरण हंसते हंसते रो पड़ी। लेकिन जिंदगी हर खुशी आसान नहीं रहने देती। 7वें महीने में अचानक किरण की तबीयत बिगड़ने लगी। ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया। डॉक्टर ने तुरंत अस्पताल में भर्ती होने को कहा। सागर के हाथ पैर फूल गए। पूरी रात वह अस्पताल के बाहर भगवान से प्रार्थना करता रहा। पहली बार उसे एहसास हुआ कि किरण उसके लिए सिर्फ पत्नी नहीं, उसकी पूरी दुनिया है। ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती जल रही थी और सागर की सांसें अटकी हुई थी। करीब 1 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए। कांग्रेचुलेशन, बेटी हुई है। सागर खुशी से पागल हो उठा। और किरण, माँ और बच्ची दोनों सुरक्षित है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह भागकर अंदर गया। किरण बेहद कमजोर हालत में लेटी थी, लेकिन गोद में नन्ही सी बच्ची को देखकर मुस्कुरा रही थी। सागर उसके पास घुटनों के बल बैठ गया। थैंक यू किरण, तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है।
किरण ने धीमे से कहा, अब तो नहीं लड़ोगे ना मुझसे? सागर ने तुरंत उसके होठों पर हाथ रख दिया। अब अगर तुम्हारी आंखों में आंसू आए तो समझ लेना मैं दुनिया का सबसे बुरा इंसान हूँ। पास लेटी उनकी बेटी हल्का सा रोई। दोनों एक साथ उसकी तरफ देखने लगे और उसी पल उनके बीच का हर गुस्सा, हर शिकायत, हर अधूरापन जैसे हमेशा के लिए खत्म हो गया।